नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट इंडिकेशन से हम एज एन इन्वेस्टर्स फायदा उठा सकते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एग्रेसिव रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही पैसा बना सकते हैं, बल्कि कंजर्वेटिव एंड कैपिटल प्रोटेक्शन को मेन फोकस रखने वाले इन्वेस्टर्स भी इस रेट हाइक टू रेट कट ट्रांजिशन का फायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियो का मेन फोकस वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है जो अपना पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं। एंड ऑल्सो ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है जिनको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है एंड सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ाना है। एंड ऑल्सो ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक एफडी से बेटर ऑप्शन करंट सिचुएशन में क्या है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स बल्कि बैंक एफडी से ज्यादा सिक्योर भी है। तो आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड कोई भी सजेशन हो, लिटरली कोई भी सजेशन, तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 हिस्ट्री सिंस 2020। दोस्तों, कोविड के लॉकडाउन में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने जमकर पैसे छापे और वो पैसे जब इकोनॉमी में आए तो स्पेशली कोविड के टाइम तो डिमांड वॉइड होने के कारण उन पैसों ने संजीवनी का काम किया। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन हटने लगे एंड वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली तो डिमांड वापस आने लगी। लेकिन इसी के साथ साथ सप्लाई में कुछ सुधार नहीं था। जो पैंडेमिक के पहले के सप्लाई लेवल्स थे उतने तक भी नहीं पहुंचे थे। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर के इकोनॉमीज में इंफ्लेशन बढ़ने लगी एंड इस इंफ्लेशन की आग में तेल डालने का काम, लिटरली तेल डालने का काम रशिया यूक्रेन वॉर ने किया। Russia is funding its war with gas and oil exports. They are earning billions of dollars from it. Europe has been dominated by the fallout from Russia's war in Ukraine. Prices for electricity and especially gas rocketed. Governments forced to intervene. Russian President Vladimir Putin has banned the export of crude oil to nations, which imposed a price cap over the war in Ukraine. लेकिन आप अगर डेटा देखोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर 2021 में ही जाने लग गया था। इसका मेन रीजन था स्लगिश मॉनेटरी एक्शंस बाय सेंट्रल बैंक्स। तो आफ्टर वॉर जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इंक्लूडिंग इंडिया के आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू किया, जिसकी वजह से अगर आपने नोटिस किया होगा तो होम लोन, कार लोन, हर टाइप का लोन महंगा हो गया क्योंकि उस पे इंटरेस्ट ज्यादा लगने लगा। चैप्टर 2 गवर्नमेंट के लोन्स भी महंगे। अब ये इंटरेस्ट रेट हाइक का झटका सिर्फ कॉमन मैन को ही नहीं लगा, बल्कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज की गवर्नमेंट जो पहले कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते थे, अब उनको भी हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ रहा था। दैट मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन सिर्फ इन लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट में जाने वाला था। यूएस में हालत इस हद तक पहुंच गई थी कि उनके लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स $1 ट्रिलियन तक पहुंच गए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 1/4। तो इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि जैसे ही इंफ्लेशन कंट्रोल में आएगी सेंट्रल बैंक्स सबसे पहले रेट कट करेंगे, क्योंकि किसी को भी इतने हाई इंटरेस्ट रेट में सरवाइव करना मुश्किल होगा। एंड वो इंडिकेशन आया ऑन 13 दिसंबर 2023 जब एक रिकॉर्ड रेट हाइक पीरियड के बाद फेडरल रिजर्व ने पॉज लिया एंड कहा कि 3 रेट कट हो सकते हैं इन 2024। एंड अगर यूएस के फेडरल रिजर्व ने कहा रेट कट हो सकते हैं इन 2024 एंड उन्होंने कर भी दिया तो दुनिया भी उनके पीछे रेट कट करेगी। एंड ठीक इसी फेनोमेनन का हमें एज एन इन्वेस्टर फायदा उठाना है। डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर कि इसके आगे जो भी बात होगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस बात को सीधे उसकी फेस वैल्यू पे ना लीजिएगा और जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करें।
बल्कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, क्योंकि मैं लीगली सर्टिफाइड नहीं हूं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। तो जस्ट आइडियली। चैप्टर 3 फायदा कैसे उठाए। बेसिकली देखा जाए तो रेट कट का असली फायदा तो स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लेके ही होता है, क्योंकि रेट कट के दौरान स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं। लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो लोन लेना महंगा होता है, ना सिर्फ कॉमन मैन के लिए बल्कि सरकारों के लिए भी। तो जब इस रेट हाइक के साइकिल में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के भी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़े एंड इतना बढ़े कि वो लिटरली कई सालों के हाइस पे पहुंच गए। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से इंडियन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड अप्रैल 2019 के लेवल्स तक पहुंच गई, यानी कि लगभग 4 साल के हाइस पे। तो जब बॉन्ड की यील्ड इतनी हाई पहुंच जाती है तो वो बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। तो आपको रिस्क फ्री मोर देन इन्फ्लेशन रिटर्न मिल जाएगा। दो स्टॉक मार्केट जितना हाई नहीं है, लेकिन रिस्क फ्री में ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। और अभी ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप जस्ट फॉलो करना जिस पॉलिसी में यूएस के फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, उससे ठीक अगली पॉलिसी में आरबीआई का भी रेट कट आ जाएगा। तो बहुत सारे एनालिस्ट मार्च में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट लीव्स अस विथ 3 months ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट आवर मनी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट हवा में बात कर रहा हूं अबाउट दिस बीइंग द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके पीछे कई रीजंस है, राइट फ्रॉम बॉन्ड की प्राइस फ्लक्चुएशन से लेकर भारत की रेजिलिएंट इकोनॉमी तक। तो आइए एक एक कर समझते हैं इन पॉइंट्स को। चैप्टर 4 इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का कनेक्शन। ये कनेक्शन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार टाइम टू टाइम हर हफ्ते या महीने गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है थ्रू आरबीआई। तो दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो जो नए बॉन्ड्स इशू होते हैं ना, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे इशू होते हैं, जिस वजह से जो ओल्ड इशूड बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें सेलिंग आ जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड गिर जाती है, जिस वजह से उनकी प्राइस गिरती है एंड उन बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ जाती है, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं विद न्यू बॉन्ड्स। सिमिलरली, अगर इंटरेस्ट रेट घटी तो नए बॉन्ड्स कम इंटरेस्ट रेट पे इशू होते हैं, जिस वजह से जो ओल्ड इशूड बॉन्ड्स है ना, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसके चलते बॉन्ड्स के प्राइसेस में उछाल आता है और उनकी यील्ड गिर जाती है, जिससे कि वो अगेन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं विथ न्यू बॉन्ड्स। सो इस फेनोमेनन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में सरकार बहुत से गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी एट हायर रेट, क्योंकि अब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुई है। सो अगर हम लोग इसमें अभी इन्वेस्ट करें, पहली बात हमें एक हायर इंटरेस्ट पे बॉन्ड मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बैंक की एफडी इतने इंटरेस्ट रेट में लॉक कर दी, ठीक उसी तरह एक हायर इंटरेस्ट रेट पे हम गवर्नमेंट बॉन्ड को लॉक कर देंगे। एंड ऑल्सो जब कभी इंटरेस्ट रेट कट होगा तो हमारे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसके चलते हमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में, यानी कि हम अगर चाहे तो प्रॉफिट में कभी भी बेच सकते हैं बॉन्ड्स, हमें पूरे टर्म तक रुकने की जरूरत भी नहीं। एंड ये तो सिर्फ बॉन्ड प्राइसेस के फ्लक्चुएशन की बात है, ये तो आप गूगल पे सर्च करोगे कि इंटरेस्ट रेट कट का कैसे फायदा उठाए तो भी मिल जाएगा। असली बात कि क्यों ये बेस्ट टाइम हो सकता है टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इन इंडिया, मैं अब बताता हूं। एंड आपको ये चीज गूगल पे इजीली नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। चैप्टर 5 भारत की रेजिलिएंट इकोनॉमी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे इंडियन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की हिस्टोरिकल यील्ड का चार्ट होगा। क्या आप इसमें कोई ट्रेंड नोटिस कर पा रहे हो? डेफिनेटली यील्ड्स ओवर द ईयर कम होते जा रहे हैं, यानी
जो आरबीआई पहले इतने हाई इंटरेस्ट रेट रखती थी वो धीरे धीरे कम करते जा रही है। डेफिनेटली बीच बीच में जब जब जरूरत होती है तब आरबीआई रेट हाइक करती है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली लोअर होती है देन प्रीवियस टॉप। एंड ये ट्रेंड साफ इस चार्ट में दिख रहा है। एंड इसका मेन फंडामेंटल रीजन है भारत की बढ़ती इकोनॉमी। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, जो इमर्जिंग इकोनॉमी होती है ना हमारी जैसी, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है, जिस वजह से जो क्रेडिट की डिमांड होती है ना, यानी कि लोन्स की डिमांड, वो बहुत ज्यादा होती है। एंड अगर इस डिमांड को केटर किया जाए देन मार्केट में पैसों का सप्लाई बढ़ जाएगा, जिस वजह से इन्फ्लेशन वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे क्रेडिट के डिमांड एंड सप्लाई का स्प्रेड कम होते जाएगा एंड इन्फ्लेशन भी डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरह कम होगी, जिसके चलते आरबीआई को कोई जरूरत नहीं होगी टू कीप द इंटरेस्ट रेट एट सच अ हाई रेट। इसलिए आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, वैसे वैसे ओवर द इयर्स बॉन्ड यील्ड जो एक टाइम पे 9.5% दे रही थी अब 7.16% दे रही है। एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा नीचे की तरफ, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। एंड यही फंडामेंटल रीजन है कि अभी जो बॉन्ड यील्ड है सरकारी बॉन्ड्स के, शायद इतने हाई लेवल्स पे हमें वापस देखने ना मिले। सो लुकिंग एट भारत फ्यूचर ग्रोथ, आई थिंक जिनको भी कंजर्वेटिवली प्ले करना है अपने पैसों के साथ बाय लॉकिंग देयर फंड्स इन बैंक एफडीज और बॉन्ड्स, दिस मे बी द बेस्ट टाइम। चैप्टर 6 बैंक एफडी से बेटर बॉन्ड। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको बैंक एफडी से बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड सेफ्टी दूंगा, तो यही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपको 1 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे पार्क करने हैं। दोनों का एग्जांपल दूंगा विद प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि भारत के टॉप बैंक्स के एफडी रेट्स फॉर जनरल सिटीजन एंड डिपॉजिट्स लेस देन 2 करोड़। तो आप देख सकते हो कि आपको अगर अपने पैसे 1 साल के लिए एफडी करवाने हैं तो आपको लगभग 6% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड माइंड यू, वो भी प्री टैक्स, मतलब कि इस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी भरना है। एंड वही अगर आपने अपने पैसे 5 सालों के लिए एफडी करवाए तो आपको लगभग 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा प्री टैक्स। लेकिन दोस्तों, जब आप किसी भी बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे वापस एक कंडीशन पे मिलते हैं कि बैंक बैंकरप्ट ना हो, यानी कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहे। डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की टॉप बैंक्स डूबे, उल्टा वो और फ्लरिश करे एज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको एज एन इन्वेस्टर की तरह सोचने बोल रहा हूं, ठीक है? तो सपोज अगर कोई बैंक डूब जाए तो क्या आपको आपका पैसा वापस मिलेगा? द आंसर इज मोस्टली नो, इफ सरकार एंड आरबीआई बचाने नहीं आई उस बैंक को तो। यानी कि हम लोग बैंक डूबने के बाद सरकार एंड आरबीआई से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पैसे डूबने से बचाए। तो किसी बैंक में एफडी करने से बेटर क्यों ना हम सरकार को ही लोन दे दे हमारे पैसे, क्योंकि इस देश में सरकार से बेटर गारंटर कोई नहीं है। हम हमारे रुपए भी सरकार की गारंटी पे चलाते हैं, तो डेफिनेटली उनको लोन देंगे तो वो हमें पे बैक करेंगे। अब दोस्तों, अगर आपको ये बात की गारंटी है कि आपको आपके पैसे हर हालत में मिलेंगे, तो डेफिनेटली फाइनेंस की दुनिया के अकॉर्डिंग जिसको आप लैंड कर रहे हो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाएगा आपसे। जैसे कि इस केस में सरकार अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम इंटरेस्ट रेट पे इश्यू करेगी देन बैंक के एफडी रेट्स, बराबर। बट क्या ये हो रहा है? देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको इंडियन गवर्नमेंट का 1 ईयर का बॉन्ड यील्ड दिखेगा।
तो 16 दिसंबर के अकॉर्डिंग अगर आपने 1 ईयर बॉन्ड में पैसे लगाए तो आपको 7.13% का इंटरेस्ट मिलेगा प्री टैक्स, जो किसी भी बैंक के एफडी रेट से 1% ज्यादा है और ज्यादा सिक्योर भी। उसी तरह अगर आप 5 ईयर बॉन्ड को कंपेयर करोगे देन आपको 7.06% का इंटरेस्ट मिल रहा है प्री टैक्स, जो बैंक एफडी के रेट्स के बराबर है, लेकिन कोई बैंक के डूबने का टेंशन नहीं रहेगा। आपका पैसा ऑलमोस्ट सेफ एंड सिक्योर है। तो अगर इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे देन करंटली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना किसी भी बैंक में एफडी करने से काफी बेटर एंड सिक्योर है। ऑल्सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का और एक फायदा यह भी है कि अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत हो तो आप बॉन्ड्स को बेच सकते हैं एंड अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर इंटरेस्ट रेट कट हुई तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा एज डिस्कस प्रीवियसली इन द वीडियो। लेकिन वही बैंक में एफडी कर लिया आपने तो आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी भरनी पड़ती है, यानी कि आपके पैसों का घाटा होता है। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का एकमात्र कॉन ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड पुराना होता है वैसे वैसे उसमें लिक्विडिटी कम होती जाती है, तो मे बी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बॉन्ड पीरियड सेल करने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन इसको भी हम काउंटर कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू म्यूचुअल फंड। चैप्टर 7 गिल्ट म्यूचुअल फंड। गिल्ट म्यूचुअल फंड बेसिकली वो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसे डालते हैं। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे देन आपको बॉन्ड का एक्सपोजर मिल जाएगा एंड आप बॉन्ड के प्राइस के फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हो। एंड ये म्यूचुअल फंड होने के नाते आप इसमें से कभी भी आराम से पैसे निकाल सकते हो बिना किसी लिक्विडिटी रिस्क के। एंड मोस्ट ऑफ दिस गिल्ट फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है एंड जस्ट एनुअली एक एक्सपेंस फी लेते हैं जो ऑलमोस्ट आपके रिटर्न में कवर हो जाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कि कैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैंक एफडी से एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, क्योंकि मैं लीगली सर्टिफाइड नहीं हूं एंड मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई थी कि कैसे हम इस रेट कट फेनोमेनन का फायदा एज एन इन्वेस्टर उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।